तो आज मैं बात करता हूँ जीन शार्प थ्योरी के बारे में। जीन शार्प कौन है और जीन शार्प कैसे इतने फेमस है अपने नॉन वायलेंस और अपनी बुकों के कारण। आप में से शायद किसी ने नाम सुना हो या ना सुना हो। जीन शार्प का एक पॉलिटिकल थिंकर है जो कोरियन व्यक्ति थे जिन्हें कोरिया में भेजा गया था युद्ध लड़ने के लिए। फिर उन्होंने युद्ध लड़ने से मना कर दिया और क्या क्या टैक्टिक्स अपनाई उन्होंने। उनके आइडियल महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर है, लेकिन उनकी टैक्टिक्स को आज कैसे बड़े बड़े किसी देश में विरोध प्रदर्शन के नाम पर क्या क्या हो रहा है इस बारे में मैं बताऊंगा। क्योंकि ये जो व्यक्ति है जीन शार्प, इन्होंने बहुत बड़े बड़े देशों में आप देखोगे मिस्र में जो काहिरा में प्रोटेस्ट हुआ था उनमें भी जो टैक्टिक्स अपनाते हो कहीं ना कहीं इन्हीं की बुक्स में से लिया गया है। इनकी बड़ी फेमस फेमस बुकें हैं जो डिक्टेटरशिप और टू डेमोक्रेसी, एंटी कूप, आपको कैसे पावर में आना है, कैसे कमबैक करना है, तो ये सब इन बुक्स के माध्यम से बताते हैं। इनकी बड़ी फेमस बुक है, एक नॉन वायलेंस एक्ट स्ट्रगल, क्योंकि इन्होंने गांधी को अपना वो बनाया। तो गांधी इनके आइडियल, एक तरीके से गांधी ने कैसे पीसफुली नॉन वायलेंस तरीके से ब्रिटिश हुक्मरानों को सत्ता से दूर किया था, तो ये उस बारे में उसको इन्होंने बड़ा डिस्क्राइब किया है। क्योंकि डेमोक्रेसी में इन्होंने कमियां ढूंढी है। डेमोक्रेसी में मैं भी बताता हूँ बहुत सारी कमियां, तो उसे कैसे कमजोर कर सकते हैं, उसे कैसे वीक कर सकते हैं, जीन शार्प थ्योरी में बताया जाता है। कि उन्होंने अपनी हर बुक्स में यही लिखा है कि कैसे विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, कैसे उसको सपोर्ट मिलेगा, कैसे एंटी कू करना है, कैसे रेवोल्यूशन करना है, कैसे अपने आप को लाना है सत्ता में। तो इस बारे में इन्होंने पूरा डेमोक्रेसी का एक तरीके से, कुछ लोग इसे कहेंगे अच्छा लिखा, लेकिन इसका आजकल बहुत गलत फायदा उठाया जाता है। क्योंकि जितने भी विरोध प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं इनकी थ्योरी और इनकी बुक की छाप आप सबको देखने को मिलती है, जो आज 21st सेंचुरी में हो रहे हैं। चाहे वो इंडिया में हो रहे हो, चाहे यूक्रेन में हुआ था, चाहे म्यांमार में हुआ था, म्यांमार में जब आंग सांग सूची आई थी, मिस्र में हुआ था, ट्यूनीशिया में हुआ था। कहीं ना कहीं इसी एक व्यक्ति का योगदान रहा है इन सब में। काहिरा में इतने सारे लोग आ गए थे, 2.5 लाख होस्नी मुबारक को सत्ता से हटना पड़ा। तो इनकी थ्योरी आखिर है क्या? इन्होंने ऐसे क्लासिफाई किया 198 तरीकों में, जिसमें से मैंने कुछ बताऊंगा किस तरीके से आप अपने आप को रेवोल्यूशन कर सकते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट को कैसे सिंपथाइज कर सकते हैं अपनी टैक्टिक्स के माध्यम से, और गवर्नमेंट को कैसे झुका सकते हैं, और आप कैसे आ सकते हो सत्ता में, कमबैक कर सकते हो। ये सोचने वाली बात होगी कि किसी गवर्नमेंट मेजोरिटी में है, उसके साथ जनता भी है, लेकिन आप उसे इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, इस तरीके से अपने आप को दिखा सकते हो कि आप फिर से सत्ता में कमबैक कर सकते हो और रेवोल्यूशन ला सकते हो, वो भी बिल्कुल नॉन वायलेंस तरीके से। कुछ लोग होते हैं कि बिल्कुल हथियारों का यूज करते हैं, कि कहते हैं कि हम गोरिल्ला टैक्टिक्स अपनाएंगे, वेपन्स के माध्यम से अपनाएंगे। ऐसी भी कई बुकें कि सत्ता को हासिल करना है तो उसके लिए सिर्फ आपको 2 तरीके अपनाने पड़ेंगे, सत्ता से युद्ध करो और लड़ते रहो। तो उसमें आप देखते हो नक्सल समस्या, जिनका मानना है कश्मीर में है तो अलगाववादी, तो इन ये कभी सत्ता में नहीं आ पाते क्योंकि इन्हें आर्मी मार देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन मैं बात करूंगा, जैसे साइंस होता है, एक पॉलिटिकल साइंस होता है, तो साइंस वाला व्यक्ति जो होता है वो हमेशा आपको एक तरीके से वो बम बना सकता है, बम, न्यूक्लियर बम बना ले, फ्यूजन बम बना ले, कोई सा भी बम बना ले। लेकिन जो पॉलिटिकल होता है उसके आगे भी साइंस लगा होता है, जिस बारे में शायद आपको पता ना हो क्यों लगा होता है साइंस। क्योंकि जो बम बनाने वाला व्यक्ति होता है साइंस स्ट्रीम का होता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंटिस्ट वो होता है जो उसे बताता है कि बम को रखना कहाँ पे, किधर रखना है, किधर कहाँ पे डिस्ट्रॉय करना है। ये सब बातें कौन बताएगा गवर्नमेंट को, क्योंकि चलाते यही सब है, बड़े बड़े थिंक टैंक पूरी दुनिया को। तो वो काम करता है पॉलिटिकल थिंकर, तो इसलिए उसके आगे भी साइंस लगा होता है। तो इसलिए मैं जीन शार्प व्यक्ति के बारे में आज पूरा एक्सपोज करूंगा कि ये कौन है, कितना इन्होंने बढ़ चढ़ के, एक बिल्कुल अब तो है नहीं खैर दुनिया में, तो एक बड़े बुजुर्ग से व्यक्ति थे, यूं चलते थे डंडा लेके, तो गांधी, और उसमें कोई ज्यादा देखने में वो नहीं लगेगा, ढांचा एक सही लगेगा। तो उन्होंने कैसे तरीके अपनाए और कैसे आप अपने आप को कमबैक कर सकते हैं। मान लो अपोजिशन पार्टी में हो या किसी ग्रुप में हो, तो आप अपने आप को गवर्नमेंट से नॉन वायलेंस तरीके से, बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से आप कमबैक कर सकते हो। तो उसके लिए क्या क्या स्टार्ट करना होगा तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको।
तो सबसे पहले तो जो मेथड है प्रोटेस्ट के उसको आपको डिफाइन करना होगा, किस तरीके से आपको प्रोटेस्ट करना है और क्या तरीके उसके लिए अपनाने चाहिए। जैसे सबसे पहले तो आपको अपोजिशन के जो लीडर है उन्हें अपनी ओर मिलाना होगा, ताकि आपको एक सपोर्ट बेस बन जाए कि अपोजिशन के हैं तो आप टीवी में आओगे, जर्नल में आओगे करा। तो उस तरीके से आपको अपोजिशन को लेना होगा। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उनको अपनी ओर मिलाना होगा, कहीं से जो है इंस्टीट्यूशन उनको अपने साइड अपनी बातें जो आप बोल रहे हैं उनको दिखाना होगा कि हाँ हम सच बोल रहे हैं। आप पे ताकत हो या ना हो, लेकिन वो आपको ऐसा दिखाना ही पड़ेगा, तभी आप एक नजर में आओगे कि हाँ एक बात चल रही है, अच्छी डिमांड चल रही है, बहुत अच्छे लोग हैं। तो इसके लिए आपको करना होगा लेटर ऑफ अपोजिशन लीडर से लेटर लिखवाना होगा कि जो हो रहा है वो हित के लिए हो रहा है, वो चाहे उससे किसी का हो या ना हो, लेकिन आपको दिखाना होगा कि हाँ ये परिवर्तन की मांग है। आपके साथ कुछ ही लोग हो, बेशक 100 लोग हो, लेकिन आपको दिखाना होगा, क्योंकि आपको हाईलाइट करना है पूरी दुनिया के सामने कि हाँ बहुत बड़ा चल रहा है, बहुत बड़ी दुनिया है, इससे सारी दुनिया प्रभावित हो रही है। तो ये सब आपको दिखाना होगा। तो और जो छोटे मोटे ग्रुप होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करके दिखाना होगा कि ये ग्रुप भी हमारे साथ है, ये भी हमारे साथ है। तो ऐसे तरीके अपनाने होंगे। और कम्युनिकेशन किस तरीके का होना चाहिए इन आंदोलनों में, तो कम्युनिकेशन के तरीके बताएं उसमें कि बैनर होने चाहिए, पंपलेट होने चाहिए, होल्डिंग होने चाहिए। तो इन सब तरीकों के माध्यम से, इसके अलावा न्यूज़पेपर के अलावा बड़े बड़े बुक्स में आर्टिकल लिखे, बुक्स होनी चाहिए, आर्टिकल लिखे जाने चाहिए जर्नल्स में। तो इन सब माध्यमों से कम्युनिकेशन होगा कि क्या चल रहा है, क्या डिमांड है, क्या है। एक तरीके से उनका एक साइकोलॉजिकली सबके दिमाग में इम्पैक्ट पड़ेगा। इसमें आज की डेट में ले ले ट्विटर, यूट्यूब, सोशल मीडिया आदि, इसके जरिए भी आपके आंदोलन को दिखाया जाएगा, ट्रेंड कराया जाएगा कि हाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। तो थोड़ा माध्यम इसमें मैं अब इंक्लूड कर रहा हूँ इन सब में, क्योंकि उस जमाने में इतना ट्विटर नहीं था, ट्विटर फेसबुक। इसके अलावा भी और भी चीजें हैं जो उन्हें करने के लिए बताया गया है। तो जैसे स्काई राइटिंग आप लिख सकते हो अपने प्रदर्शन को, और म्यूजिक ड्रामा, मतलब ऐसे ऐसे म्यूजिक के गाने सॉन्ग बनाए जाए और ऐसा प्ले म्यूजिक करा जाए कि हाँ कि हम इस प्रोटेस्ट में सारी दुनिया हमारे साथ है। और ऐसे प्रैंक बनाए जाए, पूरी एक तरीके से हवा बनाई जाए कि वर्चुअल रियलिटी आपके साथ हो या ना, सारी दुनिया को लगेगा कि हाँ आपके साथ आंदोलन हो रहा है और आंदोलन में पूरी दुनिया आपके साथ है। और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है बाहर के, फॉरेन के, उधर भी जाके अपने आप को दिखाना होगा, वहां से सिंपैथी लेनी होगी। अपोजिशन की आ गई, हर तरीके की आ गई, जो ग्रुप होते हैं, स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, उनसे कार्ड खेलना होगा। और कैसे जो बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनको अपनी साइड में लाना होगा उनको। और जो इन आंदोलनों का मतलब विरोध कर रहे हैं तो उनको कैसे बाइकआउट करना है, इस बारे में भी अच्छे से बताया गया कि उनका स्ट्राइक बाइकआउट करो, उनका बिल्कुल कंडेम करो, उनको बिल्कुल उन्हें ऐसा दिखाओ कि ये देश विरोध, ये इसके साथ नहीं है, ये गरीब के साथ नहीं है, ये इसके साथ नहीं। तो इस तरीके से उनको दिखाया जाए। तो ये सब जीन शार्प थ्योरी है। और इसके अलावा ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, सिंबॉलिक क्या लगाने, सिंबॉलिक आइडियलिज्म क्या लगाने, किस तरीके के सिंबॉलिक कलर होंगे, कैसे फ्लैग करना है, और किस तरीके से आंदोलन में बच्चों का इस्तेमाल करना है, औरतों का इस्तेमाल करना है, ये सब भी बताया गया है। क्योंकि बच्चों और औरतें जब आती है, महिलाएं और विमेन्स और चाइल्ड, तो एक तरीके से एक वो चलता है कि हाँ बच्चे भी इस आंदोलन में कूद गए, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, चाहे बच्चे और विमेंस को कुछ पता हो या ना पता हो, लेकिन ऐसा लगेगा कि हाँ राइट्स हैं, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशली, साइकोलॉजिकली। तो हर तरीके से प्रेशर बनाया जाए जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है उस पर। तो एक तरीके से आपकी जो आर्मी है अपने आप हथियार छोड़ देगी, क्योंकि हथियार उठा ही नहीं सकती, क्योंकि चाइल्ड पे नहीं उठा सकती। और जैसे कुछ अगर एक्शन कर दिया तो फिर तो उन्हें सारी दुनिया से, इंस्टीट्यूशन से, बड़ी बड़ी नेशन से उसकी गवर्नमेंट को फटकार लगेगी। हो सकता है यूएनओ अपनी सेना भेजे, तो एक तरीके से पूरा प्रेशर बिल्डिंग बनाया जा सकती है। तो ये काम जीन शार्प थ्योरी के माध्यम से किया जाता है। और आजकल यही सब चल रहा है कि सिंगिंग के माध्यम से प्रोटेस्ट में क्या करना है, कैसे करना है, और एक्शन। क्योंकि गवर्नमेंट जो भी करती है, मैं गवर्नमेंट का साथ नहीं दे रहा, गवर्नमेंट इतनी सारी भ्रष्ट भी है, सारी की सारी मैं तो कहता हूँ करप्ट है। तो इन सब कामों का अच्छे तरीके से चलता रहता है। और एक बात और है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इन सॉवरेनिटी के खिलाफ है, ये किसी देश में दूसरे देश का,
लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इस थ्योरी को मैं भी कहता हूँ कि अगर आपकी शादी हो और आपकी बीवी को आप डेली मार रहे हो, तो अगर कोई पड़ोसी ना बोले ये उसका इंटरनल मामला है, तो देख नहीं पा रहा ना, तो दूसरे आजकल बोलते हैं, इंटरफेयर करते हैं। मैं प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से बोल रहा हूँ कि जो ब्रिटिश में हमारे देश की चर्चा हुई थी अभी, फॉर्मर राइट, जो किसान प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो अभी ब्रिटिश की पार्लियामेंट में डिसीजन हुआ जिसका इंडिया ने कंडेम किया है। तो ऐसा होता है ये, क्योंकि फॉर्मर जो ये हो रहा है ये सारा का सारा इसी से मिलता जुलता है। आप सारे देख लो, चाहे शाहीन बाग उठा के देख लो, क्योंकि इनके पास जैसे आप उसमें फेल हो रहे हो उस चीज में, तो ये दूसरे टैक्टिक्स अपनाते कि सेकंड ऑप्शन क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, तो इनके पहले से तैयारी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट को कभी पता ही नहीं चलने देते कि गवर्नमेंट आखिर कर क्या रही है। गवर्नमेंट जब तक उस चीज को समझती है दूसरी चीज ले आती है, प्ले कार्ड का माध्यम, हर तरीके से। और ये कहीं ना कहीं जो मर्चेंट होते हैं उन्हें प्रभावित करने के लिए, इंडिविजुअल जो होते हैं उन्हें प्रभावित करने के लिए, जब तक इंडिविजुअल प्रभावित नहीं होगा, इकोनॉमी को कैसे क्रैश किया जाए, छोटे मोटे जगह पे मास कैसे किया जाए। और इनका तरीका होता है हिंसात्मक, बिल्कुल जैसे फास्ट करेंगे, फास्ट हंगर स्ट्राइक करेंगे, और जो रोड होती है तो ऐसे रोडों को चुनेंगे जहां से एक तरीके से पूरी दुनिया प्रभावित हो, जहां से एक तरीके से आवागमन हो सब जगहों का। तो ऐसी जगहों को ये जानबूझ के चुनते हैं, और ये इनका तरीका होता है। और सारा का सारा इनकी बुक से उठाया गया, जीन शार्प थ्योरी की कोई भी आप बुक देख लेना, काफी 198 तरीके बताए गए हैं। और इस पे शायद हिंदी में शायद किसी ने इतने अच्छे तरीके से बताया भी नहीं है। मैं भी क्योंकि मेरे को देख देख के बोलने में दिक्कत होती है। तो इसके अलावा आप इसमें उन्होंने रिलीजियस का भी साथ लिया कि कैसे रिलीजन को अपने साथ मिलाया जाए, कैसे ग्रुपों को एक किया जाए, और जो भी हो बस उसे अपने साथ मिला लिया जाए। इनका पूरा मेथड ही इस बेस पर है। तो इस तरीके से वो चाहते हैं कि रेवोल्यूशन आएगा, क्रांति आएगी, और हम कमबैक कर लेंगे, और जो भी मांग है और डिमांड है, इस तरीके से हम सत्ता में ना होके भी फिर से सत्ता में आ जाएंगे अगर इलेक्शन हार गए या कुछ भी हो गया। डेमोक्रेसी में कमी है। और फिर इनका और मैंने उनका भी बता दिया, सोशल बाइकॉट और सिलेक्टिव सोशल बाइकॉट। इसके अलावा और इनका एक और तरीका एग्रीकल्चर स्ट्राइक स्पेशल, और ऐसे एक और थे रूल्स ऑफ रेडिकल बुक्स, सॉल अलायंस की। इन्होंने भी ऐसे कुछ 16-17 तरीके बताए। उन्होंने भी ऐसे ही बताया कि कैसे आपको एक्शन करना है, लेकिन वो कम्युनिस्ट हैं, वो अमेरिका में रहते, तो उनकी बुक आप देखना, रूल्स ऑफ रेडिकल, उसमें भी यही सब बताया कि कैसे आप जैसे सत्ता में नहीं हो तो फिर सत्ता में कैसे आओगे, आपको एक बिल्डिंग करनी होगी। और ऐसे एक पकड़े गए थे यूरी बेंजोमो, तो उन्होंने तो बताया था कि फर्स्ट स्टेज क्या होगी, सेकंड स्टेज क्या होगी, थर्ड क्या होगी। यूरी बेंजोमो का इंटरव्यू है यूट्यूब में, आप देख सकते हो। तो कैसे वो केजीबी के एक्शन थे, कोई कहता है यूक्रेनियन थे, स्पिनोज थे, लेकिन जो भी था उन्होंने कैसे बताया था कि डेमोक्रेसी में अपने आदमियों को खड़ा किया जाता है, कैसे वहां पे बड़े बड़े जितने भी पोस्टें होती है, चाहे वो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल में पार्लियामेंट में अपने आदमियों को घुसाया जाता है, जितने भी सोशल पॉलिटिकल जितने भी इन्फ्लुएंसर होते हैं जैसे बड़े बड़े ओहदे पे, कैसे अपने लोगों को बैठाया जाता है और कैसे उनसे फिर अपनी बातें करवाई जाती है, चाहे म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें, चाहे फिल्म इंडस्ट्री की, चाहे स्पोर्ट्स की। तो वो कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, और जिस दिन उनका काम हो जाता है सबसे पहले ऐसों को ही निपटाना होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है। तो वो सत्ता के लिए काम करते, फिर सत्ता में आने के बाद उन्हें सबसे पहले मिटाया जाता है। तो उन्होंने भी ऐसे कुछ बातें बताई थी। तो थैंक यू सो मच जो लोग देखते हैं।